हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर निधि शर्मा आज बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगी स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम दो तरह के कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे आज। एक तो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये डिनोट करते हैं हम के द्वारा, और दूसरा जो कांस्टेंट है वो है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और हम इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा के द्वारा। देखिए, अकॉर्डिंग टू जेरम द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन solution proceed by the step wise addition of the ligand to metal ion। अकॉर्डिंग टू जेरम क्या है कि जो लिगेंड है उसका स्टेप वाइज एडिशन होता है किसके ऊपर, मेटल आयन के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स बनता है MlN। अब हम इसको MlN जो कॉम्प्लेक्स है इसको कंसीडर करते हैं। देखिए, इसमें M क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन है, L मोनोडेंटेट लिगेंड है, और N जो है वो क्या है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन फॉर लिगेंड L। अब ये जो N की वैल्यू है वो वेरी करती है एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड के लिए, जबकि जो मेटल आयन है वो सेम ही होता है, लेकिन लिगेंड अगर अलग है तो N की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो स्टेप वाइज एडिशन होता है लिगेंड का मेटल आयन पर, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ देखते हैं मेटल आयन है और यहाँ पर ये जो है लिगेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं K1 से। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, K1 है, और K1 को कैसे निकालेंगे, K1 इज इक्वल टू ml क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन M, और L की जो कंसंट्रेशन है। अब सेकंड में क्या होगा, ml के ऊपर फिर L का एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए K2 हो गया, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Ml2, और K2 इज इक्वल टू ml कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह से जब लिगेंड जो है MlN-1, जितने टोटल लिगेंड्स हैं उससे एक लिगेंड कम, तो लास्ट लिगेंड जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, MlN, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kn। तो Kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MlN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MlN-1 इनटू L। तो यहाँ पर जो है वो K1, K2, K3 एंड सो ऑन Kn आर नोन एज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और हम इसे कह सकते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम K1 टू Kn। देखिए, जब फर्स्ट लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़ता है तो K1 का मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है Kn तक। अब देखिए, इसके कई रीज़न हैं कि ये मान कम क्यों होता है, कि सबसे K1 जो है उसका मान सबसे अधिक है और Kn का मान सबसे कम है जहाँ पर मैक्सिमम लिगेंड जुड़ रहे हैं। देखिए, इसके 2-3 रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो है कि जो लिगेंड जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं, स्टेप वाइज जैसे जैसे लिगेंड जुड़ रहे हैं एक के बाद एक, तो क्या होता है, मेटल आयन की जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग जो है ये, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड जुड़ेंगे तो मेटल आयन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम करते जाते हैं, और जो इनकमिंग लिगेंड है वो उतना मेटल आयन का उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए
ये जो है K1 का मान अधिक होता है और धीरे धीरे Kn तक कम होता चला जाता है। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जब मेटल आयन से लिगेंड जुड़ते हैं तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो वो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इनकमिंग लिगेंड है, जो दूसरा लिगेंड आएगा तो उसकी अप्रोच मेटल आयन के लिए उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि वो मेटल आयन के साथ बॉन्ड इजीली नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं कि इसी कॉम्प्लेक्स को, द फॉर्मेशन ऑफ द एबव कॉम्प्लेक्स MLN may also be expressed by the following steps। इसी कॉम्प्लेक्स को हम एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ पर लिगेंड जो है वो स्टेप वाइज ना होकर क्या होगा, एक साथ मेटल आयन के साथ जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर M + L, तो मोनोनेटेड लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, β1 और जो प्रोडक्ट बना वो ml, तो β1 इज इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ml, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखिए दोबारा में क्या होगा कि ml के ऊपर लिगेंड का एडिशन नहीं होगा, मेटल आयन के ऊपर दो लिगेंड का एडिशन होगा और इस तरह से Ml2 बनेगा और β2 इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इनटू लिगेंड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो इस तरह से लिगेंड का जो एडिशन है वो एक साथ होता है। देखिए इसी तरह से M + 3 लिगेंड और बन जाएगा Ml3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, β3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर लिगेंड की संख्या n है सपोज, तो क्या होगा M + Nl, तो क्या हो जाएगा ये MLN प्रोडक्ट बन जाएगा और जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा βn, तो βn इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम इसको, ये जो β1 β2 β3 एंड βn, इसको हम कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और कहते हैं इसको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, K1 K2 K3 है ना। तो हमें रिलेशन किस में देखना है, K1 K2 K3 एंड सो ऑन Kn एंड βn में, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में कि क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कौन सा, β3। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन फॉर β3 को हम कंसिडर करेंगे। β3 के लिए हम कैसे करते हैं, M + 3 लिगेंड है ना, 3 लिगेंड, β3 इज इक्वल टू क्या बनेगा प्रोडक्ट Ml3 और β3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन को हमने मान लिया नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ml कंसंट्रेशन ऑफ ml इनटू ml2 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, देखिए β3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ml3 अपॉन M इंटू L क्यूब तो है ही है, तो ये तो हो गया किसके लिए, Ml3 के लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है Ml इंटू Ml2 से, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे इसको Ml अपॉन Ml, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है, तो ये क्या हो जाएगा Ml अपॉन Ml इंटू Ml2 अपॉन Ml2 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे, कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, Ml
अपॉन एम इंटू एल, ml कर लेते हैं इसको, और ml3 ml2 एल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बीटा 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3। तो बीटा n इजिकल टू क्या हो गया, K1 K2 इंटू K3 एंड सो ऑन Kn। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई इक्वेशन नंबर। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 का लॉग लेंगे बाय टेकिंग लॉग अबव इक्वेशन नंबर 4। तो कैन बी रिटन एज log बीटा n इज इक्वल टू log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 एंड सो ऑन log Kn। ये हो जाएगा। अब आप देखिए हम इसको log बीटा n को इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है बीटा n इज इक्वल टू क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा n इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड Kn। और हम इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो दस द हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स साइन ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी।